दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी हंसकर कहो आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कोई बताए मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ गुबार या तूफान, कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफर में कहीं खो न जाऊं, रास्ता नया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है, तय कर लिया आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो फूल ही फूल, जिंदगी बहार है। बाबा कहते हैं ये तय कर लो। तो एक दिन ऐसा आया कि अड़ोसी पड़ोसी स्वर्ग सिधार गए एक ही दिन। एक संसारी था, भोगी था, एक भगत था। अब जब दोनों मर के पहुंचे तो देखा स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो वो भगत था, पुजारी था, वो भगवान से शिकायत करने लगा। कहता प्रभु ये कैसा आपका न्याय है, मैंने सारा जीवन भक्ति करी, मरते दम भी तुझे भूला नहीं, हर पल तुझे याद करता गया, चाहे सुख था चाहे दुख था। मुझे तो स्वर्ग मिला, लेकिन ये सामने वाला मेरा पड़ोसी, ये तो संसारी था,
इसको भी मेरे ही सामने स्वर्ग में लाके रख दिया। ये कैसा न्याय है? तो बाबा तो कहता है जिसके मन में प्रश्न होगा वो स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कई तरीके की कथाएं सुनाई जाती हैं, तो भगवान ने उसके प्रश्न का जवाब दिया। भगवान ने कहा, बात तो तेरी खरी खरी लगती है कि वाकई ये न्याय नहीं है, तुम दोनों स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर सकते हो? तू नरक में जाता ये तो चलता था मुझे, तेरे को मैंने स्वर्ग दे दिया, लेकिन जिसकी तू बात कर रहा है तेरा ये अड़ोसी, कहता है इसको तो स्वर्ग में आना ही था। तो हैरान हो गया भगवान का जवाब सुनकर कि अन्याय तो ये हुआ कि मैंने तुझको स्वर्ग में आने दिया बावजूद इतनी भक्ति करने के, तेरा तो नरक बनता था। तो सोचने लगा ये कैसा न्याय है भगवान का कि मैं भक्त हूं और मुझे कह रहा है तुझे नरक भेजना चाहिए था, स्वर्ग का अधिकारी तो ये है। तो कहने लगा मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो फिर प्रभु ने उसको समझाया। प्रभु कहते हैं तूने मुझे क्या याद किया? तू तो सारा जीवन रोता ही गया, रोता ही गया, रोता ही गया। कितना तूने मुझे सताया, ना दिन देखा ना रात देखी, कभी गिड़गिड़ाया, कभी उल्हाने मारे, कभी आंसू टपकाने बैठ गया। इसको याद कहता था। जैसे एक माँ के पीछे बच्चे लगे रहते हैं ना, बार बार मम्मी 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 मम्मी, तो मम्मी बेचारी दुखी हो जाती। माँ खुश नहीं होती है कि 2 मिनट चैन से नहीं बैठता। तो भगवान कहने लगा तूने मुझे कहाँ चैन से बैठने दिया पूरा जीवन। इसको थोड़ी कोई भक्ति कहता। हाँ, जो तेरा पड़ोसी है ना, इसके लिए तो स्वर्ग बनता था, क्योंकि सारा जीवन ये खूब हंसा और बहुतों को हंसाया इसने, भले ही मुझे याद नहीं किया। तो हमारा जो धर्म है, धर्म क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे हंसना। बाबा जो हंसेंगे, जो हंसते हुए उसके दरबार में हाजिर होंगे, बाबा कहते हैं वो मेरे घर के श्रृंगार बनते हैं, वो शोभा बनते हैं मेरे घर की। रोते गिड़गिड़ाते बच्चे तो माँ को भी अच्छे नहीं लगते। और हमने भक्ति में यही तो किया। तो भगवान उसको समझाने लगा, कहते हैं तूने भक्ति क्या करी सारा जीवन, तू तो रोता ही गया और तूने मुझे कितना सताया। जो जो तुझे साधन मिले, लोग मिले, सबसे तू असंतुष्ट रहा और हर बात में मुझे याद करता रहा, मुझे आवाज लगाता रहा, तो तेरा तो नर्क बनता था। तो आज हम जहां बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, रोना तो इंसान का आज स्वभाव बन गया, स्वभाव बन गया। रोने का अभ्यास हमको छोटा नहीं है। हंसते हैं तो हमारी हंसी में वो कुंवारापन नहीं होता। हंसी आती है किसी कारण की वजह से आ जाती है। उस हंसी के अंदर भी एक अभाव दिखता है। और जब हम रोना शुरू करते हैं तो कितने घंटों की प्रैक्टिस है, आके कोई हमको कितना भी समझा ले, कितना भी पुचकार ले, कितने हमारे कोई आंसू पोंछ ले आके, लेकिन रोने का अभ्यास हमको बड़ा लग। कहते तुझे क्या पता, तुझ पे बीते तो पता चले। तो हम तो जो चुप कराने आता है उसको भी फेल कर देते हैं। तो बाबा जिस योग की बात करता है ना, वो ये योग मत समझ लेना कि हर पल बाबा को याद करना माना
कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई अभाव, कोई ना कोई शिकायत, उलाहना। बाबा कहते हैं बच्चे कंप्लीट तब बनोगे जब सारी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। और जिनकी कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी, बाबा कहते हैं वो क्यों नहीं हंसेंगे। तो रस हंसना तो हमारा पारितोषिक है, ये हमारा इनाम है जीवन में। बाबा कहता है समस्याएं तो हैं, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोने बैठ जाओ। तो फूल ही फूल, जिंदगी बहार है, तय कर लिया। बाबा कहता है मुझे कैसे चेहरे पसंद है, जिन चेहरों में बाबा कहता है रूहानियत हो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं कहता हूं तुम आत्मा हो, तो आत्मा माना क्या? आत्मा माना कुबेर का खजाना। आत्मा अपने आप में इतनी भरपूर है कि उसको संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से आप तराजू में तोल नहीं सकते हो। एक कथा सुनते थे हम ऐसी ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी को तोल रहे हैं सोने में। कितना सोना महलों से ला ला के रख दिया, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी कोई वो नहीं कि जो माखन चुरा के खा रहा है, उसकी बात नहीं। बाबा कहते हैं ये बात है आत्मा की। आत्मा अपने आप में इतनी संपन्न भरपूर है कि दुनिया की पूरी, बाबा कहता है जो भी आप सुख सुविधाएं देखते हो, बाबा कहता है कितना भी आप इनको तोलते चलो, आत्मा को बाबा कहता है इन तराजुओं पे नहीं तोल सकते। तो वहां दिखाया तुलसी का एक पत्ता रखा और पलड़े बदल गए। बाबा कहता है बच्चे जितना जितना आप अपने गुणों में, शक्तियों में, बाबा कहता है अपने आप को जितना पहचानते जाओगे, कहीं से लाना कुछ भी नहीं है हमको। मन तू ज्योत स्वरूप है। मन माना मैं आत्मा, ज्योत स्वरूप माना परमात्मा के समान हूं। अपना मूल पहचान। तो हम अपना मूल पहचानने के लिए यहाँ रोज इस क्लास को सुनते हैं। तो बाबा कहता है फिर जीने की तमन्ना है। इस मूल के साथ बाबा कहता है जब जीवन जीते हो, तो बाबा कहता है ये जीवन कैसा है? फिर कैसा है? फूल के समान है, फूलों के समान। क्योंकि फूल ने तो क्या किया? खिला। किस लिए? लोगों की खुशी के लिए नहीं, अपने लिए खिला। अपने लिए खिला और दूसरों को जो लेना था वो ले रहे हैं। ले रहे हैं ना। फूल तो अपने लिए खिला हुआ है। वो इसलिए नहीं खिला कि कोई आके मेरे गले में मेडल पहना देगा, नहीं। वो इसलिए नहीं खिला कि कोई आके मेरे लिए तालियां बजा देगा, नहीं। वो खिला किस लिए? क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। तो खिलना माना खिलाना, खिलना और दूसरों को खिलाना, खिलाना। तो बाबा ने देखो आज की जो मुरली चलाई ना सुबह, मुरली बहुत नॉलेजफुल मुरली है आज की। आज बाबा ने कोई 2 महीने बाद मुरली में एक गीत बजाया, सुबह वाली। 2 महीने से मुरलियां आ रही थी, उसमें गीत नहीं है ठाकुर। आज बाबा ने मुरली में गीत चलाया, इस पाप की दुनिया से हमको भी पार ले ले। बाबा कहता है ये कौन सी दुनिया है? अभी पाप की दुनिया है। पाप और पुण्य, 2 चीजें हैं। शास्त्रों में बहुत गहराई से वर्णन है, गरुड़ पुराण पढ़ो। एक एक पाप कर्म का दिखाया है, क्या क्या वहां पर भोगनी पड़ती है।
लेकिन बाबा क्या कहता है? अभी जो हम स्टोरी शेयर कर रहे थे ना, तो वो जो भगत है रोता हुआ चिल्लाता हुआ भगवान के दरबार पहुंचा, स्वर्ग पहुंचा, तब भी मन में एक प्रश्न है कि मैंने प्रभु को इतना याद किया। और प्रभु क्या समझा रहा है, देखो पाप और पुण्य की डेफिनेशन। कहने लगे तूने पूरा जीवन मुझे याद किया, तू ऐसा मानता है, हर दिन मुझे याद किया, मरते समय भी मुझे याद किया, जिसकी एवज में तू स्वर्ग तक पहुंच गया, लेकिन तू डिजर्व नहीं करता, डिजर्व नहीं करता। तूने जीवन में 1000 पुण्य जमा किए होंगे, लेकिन ऐसे पुण्यों का क्या फायदा कि तू मेरे तक भी रोता रोता आया। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो दुनिया भी रोती है, और जो बेचारा जा रहा होता है वो खुशी से नहीं जाता। अंधकार है उसके आगे कि ये सब कुछ छोड़कर इतनी मेहनत मैंने इस जीवन में की, घर परिवार बच्चा नौकरी पैसा जो भी कुछ जमा किया सब छूट रहा है। तो खुशी उसको भी नहीं है, डर उसके भी मन में है कि पता नहीं कहाँ जाना है, क्या होगा। तो भगवान उसको कहने लगा कि ये कैसे तेरे 1000 पुण्य कर्म थे कि जो तू मुझ तक भी आया तो रोता हुआ आया। ऐसे तो पुण्य भी पाप बन जाते हैं। और जिसकी तू पड़ोसी की बात कर रहा है, तू कहता है ये तो कभी मंदिर नहीं गया, इसने तो कभी कोई पाठ पूजा ही नहीं करी। कहने लगे इसके अगर 1000 पाप भी है ना, तो इसने पूरा जीवन हंस के दूसरों को हंसाया, तो इसके तो 1000 पाप भी पुण्य बन गए, क्योंकि हंसता हंसता आया है। ये पाप और पुण्य है। हम जो भी कुछ करते हैं दूसरों के लिए, सेवा को मानते हैं कि सेवा कर रहे हैं तो चलो पुण्य जमा हो रहा है, भक्ति कर रहे हैं तो पुण्य जमा हो रहा है, यही सब सोचते आए ना हम। बाबा कहता है चेकिंग करो, कितने घंटे तुमने भक्ति करी, कितने घंटे तुमने मंदिरों में बैठ के कथाएं भजन जागरण करे। इसके वो कहता है मैं नंबर नहीं दूंगा तुमको, स्थिति चेक करना। मन का कटोरा खाली लेके बैठे थे क्या, या मन भरपूर था? अगर भरपूर था तो वो कहता है कि ये तुम्हारा पुण्य कर्म जमा हुआ। लेकिन अगर रोते ही रहे, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई खिटखिट, कोई ना कोई परेशानी मुझे सुनाते रहे, तो कहता है तुमने तो मुझे पूरा जीवन सताया है, तुमने मुझे याद नहीं किया, तुमने रो रो के मुझको सताया है। एक माँ बच्चे को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, टिफिन पानी की बोतल हर चीज की तैयारी, वो बच्चा रो ही रहा है, जाते भी रो रहा है, स्कूल में भी रो रहा है, आके भी रो रहा है। तो माँ कहती भाई तूने तो मुझे खूब सताया, है ही रोंदू। तो भगवान क्या कहता है, कहता है तुमने जो भक्ति की तुमने तो मुझे सताया। तो आज बाबा भी मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं देखो गाते तो हो इस पाप की दुनिया से भगवान हमको पार ले जा, हमको भव से पार उतार दे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम झूठे भगत, छोड़ना तो तुम कुछ नहीं चाहते, घंटे की नींद भी तुम छोड़ के राजी नहीं। सच है ना? 1 घंटे की नींद भी बाबा कहता है तुम छोड़ के राजी नहीं, तुमको कौन से भव से मैं पार उतार दूं? क्या त्याग करना चाहते हो? भव से पार उतरने के लिए कुछ भी नहीं। ना खाने को बदलना चाहते हैं, ना अपनी आदतों को, ना स्वभाव को, ना संस्कार को। तो कहते हैं मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा, इस पार से तुमको उस पार ले जाऊं, लेकिन उस पार चलने के लायक तो बनो। वो कहता है देखो एक ही दुनिया है, इस ये पाप की दुनिया बन गई अभी। और यही भारत एक समय क्या था, स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी। इसी भारत में देवी देवता विचरण करते थे। आज तो कोई भी देवी देवता नहीं है, कोई भी नहीं है। बाबा कहता है एक समय था जब देखो यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
किसने दिया? लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? किससे पाया? बाबा कहता है इनका भी तो कोई माता पिता होगा। लक्ष्मी नारायण का कोई माता पिता होगा ना, बाबा कहता है उनसे मिला। बाबा कहता है वो कौन था तुम तो नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण किसकी संतान है? परम पिता परमात्मा शिव की। वो कहता है मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूं। बाबा कहता अगर तुम समझते कि हम भी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो बाबा कहता है तुम फिर कौन बनते? देवी देवता बन जाते ना, बने तो नहीं। क्योंकि अपना मूल स्वरूप तुमने पहचाना ही नहीं। तुमने तो, बाबा कहता है, बाप तुम्हारा समंदर था, सागर था, और तुम, बाबा कहता है, चुल्लू चुल्लू के पीछे रोते रहे। क्या मांगा तुमने? मकान, दुकान, पैसा, बच्चे, तो चुल्लू चुल्लू था बाबा। मांगने से मिलता है? भक्ति की है हमने, अच्छी खासी भक्ति की है, 15-20 साल, 25-30 साल, जो भी जिसको मिला समय, सबने की। क्या मांगा उससे हम? कोई चज की चीज तो मांगी ही नहीं उससे हमें। मांगी? अच्छा, मांगने से मिली? हाँ, कई लोग कहते हैं ना फलाने मंदिर में जाओ, वहां जाके ये चलिया करो, ये पूजा करो, तो ये मनोकामना सिद्ध हो जाती। ऐसा कोई लॉ तो नहीं बना हुआ, नहीं तो दुनिया जाए सबकी सिद्ध हो जाए। सब एक ही दुकान से नारियल लेके चढ़ा रहे, तो क्यों नहीं सबकी पूरी होती? कोई सवाली पूरी जिंदगी सवाली रह जाता। और कईयों का कहते हैं जाते ही एक ही हफ्ता गया था, मेरी तो मनोकामना पूरी हो। कहाँ फर्क पड़ गया? हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से नहीं मिलता, नहीं तो दुनिया में भिखारी एक भी नहीं होता। होता बेचारा कोई भी नहीं होता। अगर मांगने से सबके पेट भर जाते, तो बाबा कहता है फिर कलयुग में कौन मांगता? और देखो घर घर में भिखारी बैठे हैं, नहीं बैठे क्या? मन का पात्र लेकर बैठे हैं सभी। तो बाबा कहता है फिर एक बाप को नहीं पहचाना ना कि तुम आत्माओं का पिता कौन है। बाप कैसा और देखो बच्चे कैसे, फर्क पड़ा ना, बाबा कहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुमको ये क्लैरिटी नहीं आती कि स्वर्ग जिसको दुनिया तरसती है, देखा किसी ने नहीं। मरने के बाद कहते हैं फलाना स्वर्ग चला गया। ये कोठियां तो छोड़ने का मन नहीं करता, क्या ये स्वर्ग नहीं है हमारे लिए? फिर कौन से स्वर्ग की लोग बात करते हैं कि स्वर्गवासी हो गया? तो बाबा कहते हैं बच्चे आज सुन लो, आज सुन लो। बाबा कहता है पाप की दुनिया से छुड़ा के तुमको कहां ले जाऊंगा? स्वर्ग की दुनिया में। लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग की दुनिया कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? पुण्य आत्मा बनने से मिलती है ना। तो बाबा कहता है पुण्य आत्मा कौन बनते हैं? जैसे कोई दुनिया में, बाबा कहता है, मरने वाला होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उसको गीता सुनाते हैं। अच्छा, गीता ही क्यों सुनाते हैं? बाबा ने आज प्रश्न किया। गीता सुनाते हैं, वो भी 18वां अध्याय। क्यों सुनाया? बाबा कहता है उसको रामायण सुनाते, रामायण की चौपाइयां सुना देते, सुंदरकांड सुना देते, और भी तो कितने शास्त्र बने हुए हैं, महाभारत सुना देते। बाबा कहते हैं क्या सुनाते हैं उसको? गीता का 18वां अध्याय। बाबा कहते हैं ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। बाबा कहता है वो ये मानते हैं कि जो गीता है ये शास्त्रों में शिरोमणि है। शिरोमणि, शिरोमणि माना सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि क्या है ये? श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन बाबा कहता है वहां तो क्या किया? श्रीमत किसकी बना दी? श्री कृष्ण की बना दी।
तो बाबा कहता है गीता तो वो भी सुनाते हैं देखो, लेकिन बाबा कहता है उनसे पूछो कोई स्वर्ग पहुंचा? ना सुनाने वाले को पता स्वर्ग का, बाबा कहता है ना सुनने वाले को पता स्वर्ग। अच्छा गीता भी सुनाते हैं और बाबा कहता है साथ में मुंह में गंगा जल भी डाल देते हैं। कई तो बाबा कहता है ऐसा भी करते हैं कि मटके भर के ले आते हैं गंगा जल के, और रोज थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद बाबा कहता है ऐसे पीते हैं जैसे दवाई, और सोचते हैं इसको रोज पीने से हमारे रोग खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहता है, प्रश्न करता है बाबा, बाबा कहता है बच्चे क्या जल पीने से, पानी पीने से देवता कोई बन सकता है? कई तो ऐसे भी हैं जिनके घरों में 12 महीने गंगा जल होता है। बाबा कहते हैं पियो, रोज पियो, क्या बदलेगा? बदलेगा कुछ? हाँ एक अहंकार आ जाएगा, हम गंगा पान रोज करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा, आत्मा का तो वहां ज्ञान भी नहीं है। तो बाबा फिर क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात तो ज्ञान अमृत